प्यारे बच्चों नमस्कार। अवधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के अभ्यास 8 के न्यूमेरिकल की डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर पाता है और उसी रास्ते से लौटने के समय वहां भीड़ कम होने पर उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर है। अब्दुल की पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें औसत चाल पूछा है। एक बार ये कहा गया है कि स्कूल जाने के समय उसकी औसत चाल 20 है और वहां से लौटते समय औसत चाल 40 है। तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सपोज करते हैं, मान लो पॉइंट ए है, यहाँ अब्दुल है, हम ये सपोज करेंगे यहाँ पर अब्दुल है और यहाँ पर स्कूल है। यहाँ बिंदु एस ले लो, यहाँ बिंदु एस, एस का मतलब स्कूल, ए का मतलब अब्दुल, और इनके बीच की जो दूरी है हम इसको एक्स ले लेते हैं। मान लो कि अब्दुल से स्कूल के बीच की जो दूरी है वो एक्स किमी है, ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया है। सबसे पहले ये कहा गया है कि स्कूल तक जाने में 20 किलोमीटर, मतलब अगर गति की दिशा ये है तो औसत चाल क्या है, 20 किमी पर आवर, और लौटने के समय कितनी है, 40 किमी पर आवर, ठीक है। तो हमें पता है ए से एस की दूरी एक्स है और एस से ए की भी दूरी एक्स है, क्योंकि रास्ते की लंबाई तो चेंज हुई नहीं है। तो अर्थात जो यात्रा की कुल दूरी है वो एक बार जाने के लिए एक बार वापस लौटने के लिए एक्स प्लस एक्स अर्थात 2x होगी। तो यात्रा के दौरान कुल दूरी 2x हो जाएगी। अब ये जाने के लिए अगर हम समय निकालें, जाने के लिए t1 और लौटने के लिए हम t2 मान लेते हैं, ठीक है। कहने का मतलब अब्दुल स्कूल तक जा रहा है t1 समय में और स्कूल से वापस लौट रहा है t2 समय में। t1 और t2 हमें नहीं पता है, हम क्या करेंगे, t1 और t2 का मान कैलकुलेट करेंगे। दूरी का मान हमें यहां से पता है, कैसे, a से s तक, मतलब अब्दुल स्कूल तक गया x दूरी, स्कूल से फिर वापस आया मान लो x दूरी, यानी कुल दूरी क्या है, 2x है, x प्लस एक्स 2x। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यात्रा की कुल दूरी, एक बार जाने के लिए एक बार आने के लिए x प्लस एक्स अगर हम कहें तो 2x है। उसके बाद अगर हम जाने के लिए t1 निकालें, स्कूल तक जाने में लगा समय, अगर हम जाने में लगा समय कैलकुलेट करें, जाने में लगा समय, और ये हमने सपोज किया है t1, तो हमें पता है चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। याद रखिए, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है जाने के लिए, दूरी x है, चाल कितना है जाने में 20, ये t1। ऐसे ही लौटने में लगा समय t2 निकालेंगे। लौटने में लगा समय, ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे t2, ये आएगा, दूरी कितना है, दूरी भी लौटने में x ही है, दूरी बटे चाल। अब चाल कितना है, 40 है ये, तो कुल दूरी 2x है। अब हम कुल समय निकालेंगे, तो एक बार जाने में t1 लौटने में t2, कुल समय t1 प्लस t2। यहां से अगर हम निकालेंगे कुल समय, कुल लगा समय, और ये बराबर है t1 प्लस t2। तो t1 का मान आया है x बटे 20 प्लस t2 की जगह x बटे 40। 20 और 40 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा। 20 दूना 40 यानी 2 का गुणा x में 2x, प्लस 40 एक कम यानी 1 का गुणा x में x, तो 2x प्लस x यानी 3x बटे 40। ये कुल समय हो गया। कुल दूरी पता है, औसत चाल बराबर हमने पढ़ा है कुल दूरी बटे कुल समय। बस वैल्यू रख दो। औसत चाल बराबर
कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी का मान यहां से निकाला 2x, कुल समय यानी 3x बटे 40। x से x कैंसिल हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 और ये ऊपर चला जाएगा 40, तो ये आया 40 दूना 80/3, 80/3। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 3 दूना 6, फिर 20 आया, 3 6 18, फिर दशमलव लगाएंगे 20 यानी 26.67। ये औसत चाल, यही आंसर है। औसत चाल बराबर कितना है 26.67 किमी पर आवर। तो ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, कोई मोटर बोट झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। इस समयांतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है हम ये इसको नोट करेंगे। दिया है, क्या क्या दिया है। सबसे पहले विरामावस्था दिया है, तो ध्यान रखिए जिस भी न्यूमेरिकल में विरामावस्था की बात हो या फिर प्रारंभ से बात हो वहां u 0 लेते हैं। अर्थात अगर कहें कि प्रारंभ में वस्तु गतिशील नहीं है या फिर विरामावस्था में है तो वहां पर u का मान यानी प्रारंभिक वेग u बराबर 0। त्वरण 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण यानी a का मान दिया है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 8 सेकंड तक यानी t का मान 8 सेकंड दिया है। हमें निकालना है s, दूरी निकालना है s। गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला होता है v बराबर u प्लस at, दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें स्मॉल v क्या है, अंतिम वेग है, स्मॉल u क्या है, प्रारंभिक वेग है, a क्या है, त्वरण है, t क्या है, टाइम है, समय, s क्या है, दूरी है। हमें s निकालना है। अब हम गति के दूसरे समीकरण से देखेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। दूसरा ही क्यों चुना, क्योंकि पहला नहीं चुन सकते, उसमें s है ही नहीं, हमें s निकालना है। तो s केवल दूसरे और तीसरे समीकरण में है। तीसरा हम अगर लेते तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, वहां हमें v की वैल्यू नहीं पता है इसलिए हमने तीसरा नहीं चुना। ये दूसरे समीकरण में जितनी वैल्यू है हमें सबकी वैल्यू पता है s को छोड़कर। अब यहाँ देखो u की वैल्यू क्या है 0, 0 इंटू t की वैल्यू है 8 प्लस 1/2, a की वैल्यू कितनी है, त्वरण है 3, t की वैल्यू है 8 और उसका करना है स्क्वायर यानी 8 गुणे 8, 0 में 8 से गुणा 0 प्लस, अब इसको कैंसिल कर दो, 2 चौके 8, 4 3 12 8 थे 96। ये s है, s इक्वल टू आया 96 और इसका मात्रक है मीटर। s इक्वल टू 96 मीटर। कहने का मतलब कि 8 सेकंड में जो मोटर बोट है वो 96 मीटर दूरी तय कर लेगी। तो यही चौथे क्वेश्चन का आंसर है। आज के वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे के न्यूमेरिकल बताएंगे।